16 मई से इसी अवसर पर इसी स्थान पर महाराज जी के सानिध्य में पुनः पधारें। अब आइए पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद ही विश्राम में भगवान नाम संकीर्तन के साथ इस कथा को पूर्णता प्रदान करेंगे। बोल जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय हो। चलेगा चलेगा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। परम प्रभु की असीम महत्व की अनुकंपा एवं असंख्य पूर्व जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्यों के प्रकर्ष से हम सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन जो इस सृष्टि का अपरिमित सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है परम प्रभु का, वो मिला है। भगवान ने हिमालय को भी बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, न जाने क्या क्या बनाया, ये पहले भी लोगों को नहीं पता था, आज भी नहीं है। ऐसी सृष्टि में यह सुनिश्चित है कि मनुष्य जीवन से कोई भी महत्वपूर्ण जीवन, महत्वपूर्ण उत्पादन ईश्वर की सृष्टि में नहीं है। क्योंकि जो दूसरे उत्पादन हैं वो अर्थ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, दुनिया के तमाम भुक्ति के संसाधनों को दे सकते हैं, उनको परम पुरुषार्थ देने की, परमार्थ देने की क्षमता नहीं है। मोक्ष देने की क्षमता, साधनता, उपयुक्तता केवल मनुष्य जीवन में। क्या बात है! ऐसा जीवन हमें परम प्रभु के अहेतुकी और असीम अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। यह बात आपको समझ में नहीं आती होगी कि असीम अहेतुकी अनुकंपा क्या है। ये बार बार दोहराते हम लोग। एक बार मैं हरिद्वार में रहता था तो किसी का प्रवचन सुनने गया था। वो करपात्री जी के भी अत्यंत आदरणीय और उनकी समकक्षता के अंतरंग मित्रों में थे, तो उन्होंने सुनाया था, वो आपको सुनाते हैं। उस समय मैं बहुत छोटी आयु का था। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दिया और परीक्षा में लिखा हुआ था प्रश्न पत्र में निम्नांकित उत्तरों में से किन्हीं 5 प्रश्न, निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 10 प्रश्न थे। विद्यार्थी अत्यंत परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि का, प्रतिभा संपन्न और अध्ययन के लिए पूर्ण समर्पित और अपने उद्यम और प्रतिभा का विश्वासी, अटूट विश्वासी था। उसने 10 प्रश्नों का उत्तर लिखा और लिखा ऊपर निम्नांकित उत्तरों में से किन्हीं 5 उत्तरों को जांचिए। संयोग ऐसा हुआ कि उसने 5 उत्तर जो ऊपर लिखे वो सब गलत थे। नीचे वाले ऐसे थे जिनमें कोई नंबर काटने की गुंजाइश नहीं थी। अध्यापक ने सोचा ये बड़ा जोरदार विद्यार्थी है, कहा कि 10 उत्तरों में से जो जांचना हो जांचिए, बीच से, उत्तर से, पूर्व, ऊपर से, नीचे से। अब मैं क्या करूं, उसे फेल कर दूं कि पास कर दूं? तो भगवान की दया से अध्यापक ने सोचा कि इसने जो उत्तर नीचे लिखा है, जिसमें सर्वाधिक अंकों की संप्राप्ति संभव है, मैं क्यों नहीं नीचे से ही जांचूं और इसे सर्वाधिक अंकों से जोड़ूं, इसके जीवन को, इसके परीक्षार्थी स्वरूप को। इसमें कोई अन्याय नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कहीं से भी कोई दूषण नहीं है, मर्यादा की हानि नहीं है, कहीं से कोई। इसीलिए मैंने इसको नीचे से ही जांचना शुरू किया और उत्तर दे दिया विद्यार्थी। इसमें आपको ये समझना है कि अध्यापक ने
कोई पक्षपात नहीं किया, कहीं से भी किसी संविधान और व्यवस्था के अनुसार कहीं से भी व्यवस्था को लांछित नहीं किया, गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, अपजस का भाजन बनने नहीं दिया, और विद्यार्थी सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। ऐसे ही भगवान असंख्य जन्मों में हमने जो पाप और पुण्य किया है, असंख्य जन्म, वो पूरा भंडार भरा है। भगवान जब सोचते हैं कि ये इतनी योनियों में घूमते घूमते त्रिविध तापों की थपेड़ों से लांछित होते, बाधित और पीड़ित होते होते अब रोम रोम से करा रहा है, म्लान है, कुरूप बन गया है, कहीं से भी इसके जीवन में कोई आकर्षण नहीं, जहाँ भी देखो उद्वेग ही है, म्लानता ही है, रिक्तता ही है, कहीं सकून नहीं, अब सकून, अब सकून। ऐसे इसके लिए क्या करें? तो भगवान उसके संपूर्ण अनादि शिष्ट में असंख्य कर्मों का जो भंडार है उसमें से छांटते हैं कर्मों को, जैसे परीक्षक ने उत्तरों को छांट कर नीचे से पढ़ करके और अंक दे दिया, और भगवान हम लोगों को मनुष्य जीवन देते हैं। यही भगवान की असीम अहेतु की अनुकंपा है, असीम अहेतु की। जैसे कोई करा रहा हो रोगी और बाद में आया हो, डॉक्टर को दया आवे और उसके ऊपर वाली पर्ची को, नीचे वाली पर्ची को, जो सबसे बाद वाली है जहाँ भी, उसको ऊपर कर दे जो पहले आया था, तो कौन सा बड़ा उसने घोटाला किया, अन्याय किया? कुछ नहीं किया। यही उसकी दया है कि रोगी लगता है बच नहीं पाएगा, बहुत देर प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा, इसका उपचार, इसके लिए निदान, जो भी प्रक्रिया है जांच की, औषधि दान की, वो पहले हम लोगों को भगवान ने हमारे ही कर्मों के आधार पर हमें ये जीवन दिया है। लेकिन मोक्ष का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की मंडी। मैं कहा करता हूँ ये मोक्ष की मंडी है। आपके पास कौन सी मंडी है, दुकान है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन आपके पास कल्याण की साधनों की मंडी है। कान भी देखिए, श्रोतव्य, सुनते हैं। आपने व्यासी को आँखों से देखकर थोड़े कुछ प्राप्त किया, वो तो दर्शन किया, भले आदमी ऐसे नहीं चलेगा, सुनना होगा, श्रोतव्य किया। कान साधन, यही रिक्शा चलाने वाले को कान, और यही कान प्रधानमंत्री को, अंबानी को भी कान, रतन टाटा को भी कान, बाबा बलराम दास जी को भी काम, और झाड़ू लगाने वाले का सुखधाम में वही कान। क्या बात है! ऐसी समन्वयी भावना, ऐसी सबको एक तरह के साधन देना। इसके बाद यहाँ झगड़ा होना चाहिए क्या? बड़े छोटे का नहीं होना चाहिए। कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरे लड़कों में विभेद हो क्या, लेकिन वो विभेद होगा ही कर्मों के अनुसार। कौन सबको बराबर बनाएगा? आयु नहीं, सुंदरता नहीं, ज्ञान विज्ञान नहीं, धन नहीं, कहीं से भी कोई समानता किसी में नहीं हो सकती। भगवान ने हमें कान दिया, आँखें दिया, पैरों को दिया। जाइए ना तीर्थों में भले आदमी, अब तो लोग जूता पहनकर ही भगवान के यहाँ जाते हैं और सामने ही जूता निकाल देते हैं। कभी भगवान के मंदिर के सामने जूता नहीं निकाले। जूता दिखाने गए हो क्या कि 8,000 रुपये का जूता है? कितना निकम्मा आदमी। तो भगवान ने हमें मन दिया, चित्त दिया, अहंकार दिया, हमें भगवान ने बुद्धि दिया। ये सारे अंतःकरण चतुष्टय के जो भेद हैं आप मन से चिंतन करें। अहंकार की वृत्ति करिए कि मैं भगवान का हूँ। तवास्मि इति आचते, भगवान मैं आपका हूँ, ये अहंकार। भगवान मेरे आप स्वामी हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा अभिमान जाई जनि भोरे, मैं ये अभिमान ही तो है। तो भगवान ने संपूर्ण हाथों को, पैरों को, श्वास को, हमारी धड़कन को, सबको भगवान ने हमें अपने साधन के रूप में दिया। उसी का उपयोग बतलाया जाया था भाग में। तो हमें भगवान के असीम अहेतु की अनुग्रह के फलस्वरूप मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। आप गौरवान्वित होते हैं दुकान देखकर, अपनी सुंदर पत्नी को देखकर, अपनी गाड़ी को देखकर, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब बेकार की बातें हैं। गौरवान्वित होइए कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है। थोड़ा नहीं, यहाँ पर अब टाइट हो रहा है। हमें वैदिक सनातन धर्म मिला है, जो दुनिया का अनादि और सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और कोई धर्म नहीं है। आपको यह बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान दीजिए। वैदिक सनातन धर्म ही धर्म। मैं एक बार जैनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था,
कोई सुधर्म सागर थे, दिगंबराचार्य। मैं एकांतवास के लिए पुष्कर गया था तो उन्होंने, महात्माओं ने आग्रह किया कि आइए ना, एक दिन विलम्ब कर दिया। 90 की घटना। तो वहाँ पर 1000 तो VIP केवल मंच पर थे, गाड़ी एयर कंडीशन बसें लगी थी जयपुर शहर में, ढो ढो करके लोग आ रहे थे। तो वहाँ पर एक शीर्षक था जिसका मैं खंडन कर रहा था, जो विचार का शीर्षक था। मैंने वहाँ कहा था कोई धर्म नहीं है, सब धर्माभास हैं। एक दिन व्यास जी भी कह रहे थे कि आभास है, ये साधु नहीं, साधु का आभास है, नकली साधु। आभास का अर्थ होता है कि लगता है, ये लगता है कि है धर्म, धर्मवत प्रतीयते आभासते, धर्मवत आभासते इति धर्माभासा। कोई दुनिया का कोई भी धर्म के नाम से कहलाने वाले धर्म नहीं है, धर्माभास है। जैसे रज्जु सर्प नहीं है, सुक्तिका जैसे रजत नहीं